हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक शेपर एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में परेशानियाँ नहीं होंगी तो क्या हम कभी अपने अंदर छिपे गुणों को जान पाएंगे? क्या हम कभी खुद को शासक या प्रतिभाशाली बना पाएंगे? नहीं, कभी नहीं। इसलिए जीवन में चुनौतियों का सामना करना भी बेहद ज़रूरी है। एक बार एक किसान भगवान से नाराज़ हो जाता है और उनसे कहता है, भगवान, आप पता नहीं क्या करते रहते हो। कभी बाढ़ ले आते हो, कभी सूखा, कभी तेज धूप, तो कभी ओले, जिसकी वजह से हर बार मेरी फसल कुछ ना कुछ खराब हो जाती है। मुझे लगता है आपको खेती बाड़ी की कोई समझ ही नहीं है। अब आप ऐसा कीजिए, एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे सब ओर अन्न के भंडार लगा दूंगा। उसकी बात सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही मौसम कर दूंगा। मैं तुम्हारे निर्णय में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। किसान खुश हो जाता है और फसल बोता है। वह जब धूप चाहता है तब धूप होती है, जब वह बारिश चाहता है तब बारिश हो जाती है। लेकिन तेज धूप, बाढ़, आंधी और ओले तो वह आने ही नहीं देता। अब फसल काटने का समय आता है और वह बड़ा खुश होता है फसल देखकर और कहता है, अब भगवान को पता चलेगा कि खेती कैसे की जाती है। और जैसे ही वह फसल काटना शुरू करता है, वह वैसे ही अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? तब भगवान कहते हैं, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को जरा भी संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया। इस वजह से सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल पर खड़े होने का प्रयास करता है। वो अपनी रक्षा स्वयं करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अनमोल बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करके उनका सामना कीजिए। उनसे डरिए मत, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय शिव शक्ति।